जो भी लोग ध्यान मेडिटेशन करते हैं और जैसे इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, उनके मन में, ख्याल में, दिमाग में बहुत सारे प्रश्न घूमते हैं और उनका अगर सही तरह से जवाब नहीं मिल पाता है तो फिर वो किसी और मेडिटेशन ध्यान की तरफ चले जाते हैं। इस भटकाव से होता ये है कि हो सकता है कि हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, परंतु जहां हमें सही समय पर पहुंचना चाहिए वहां हम सही समय पर पहुंच नहीं पाते हैं। इसीलिए हम YouTube के माध्यम से, अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से प्रयास करते हैं कि आपके मन में, दिमाग में जो प्रश्न ख्याल चल रहे हैं उनका समाधान किया जाए। YouTube पे कमल रायचंदानी केआर टाइप करके सर्च करें, ओम ध्यान केंद्र टाइप करके सर्च करें, नॉलेज फॉर मेडिटेशन टाइप करके सर्च करें, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें हमने निःशुल्क सारी विधियां, सारा ज्ञान, सारे प्रश्नों के उत्तर उसमें डाले हैं। उसी कड़ी में पिरामिड से रिलेटेड प्रश्न जो बहुत कॉमन है, सामान्य है, पूछते हैं लोग कि हमें पिरामिड के नीचे ध्यान करना है, नहीं मिल पाता है, क्या करें, क्या फ़ायदा है। देखिए, पिरामिड के नीचे जो एक्चुअल पिरामिड शेप में बना होता है, उसके नीचे अगर हम कोई भी चीज़ को रखते हैं या हम बैठ के ध्यान करते हैं तो उसका असर 3 गुना ज़्यादा होता है, ये सत्यता है। परंतु अगर आपको बहुत तेज़ भूख लगी है, कई दिनों से खाना नहीं खाया और आपको ऑप्शन मिल रहा है कि 5 स्टार होटल की जगह 4 स्टार या 3 स्टार में खाना खाओ, तो आप खाना खाएंगे ना। आपका मोबाइल पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुका है, बंद होने की कगार पर है और आप किसी दोस्त के यहाँ गए, वहाँ पे अगर आपको 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए भी चार्जर मिल जाता है तो आप क्या करेंगे? तुरंत चार्ज करेंगे। इसी तरह से अगर आपके पास पिरामिड नहीं है, चाहे वो पहनने वाला हो सर पे या किसी और तरह का हो, तो इसका अर्थ नहीं है कि आप ध्यान मेडिटेशन नहीं कर सकते, आपको वो अनुभूतियां नहीं होंगी। दूसरी बात, हमारे जो धार्मिक स्थल होते हैं वो भी उसी शेप में बने होते हैं। कोई गुंबद बोलता है, कोई मंदिर का कुछ बोलता है, कोई पिरामिड बोलता है। तो अगर आपके पास पिरामिड नहीं है और आप चाहते हैं उस अनुभूति को लेना, तो आप जहाँ पर रोज़ाना पूजा पाठ होती हो, ऐसे धार्मिक स्थल पर अगर आप जाके वहाँ ध्यान करते हैं तो वहाँ की अनुभूतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वहाँ की ऊर्जा बढ़ी हुई होती है, वहाँ रोज़ाना पूजा पाठ होता है। और अगर आपके पास पिरामिड नहीं है तो आप वहाँ जाके मेडिटेशन कर सकते हैं। पर अगर आप कहीं भी नहीं जाना चाहते हैं तो अपने मंदिर को, अपने घर को ही प्रार्थना करके ईश्वर को, प्रकृति को संदेश देके पिरामिड में बदल दीजिए। हमारी सोच ही हमारा देवता है, हमारा प्यार ही हमारी भक्ति है और इसी से हम ईश्वर को पाते हैं। तो कभी भी आप परेशान, निराश ना हो कि आपके पास पिरामिड नहीं है। आप आपके आस पड़ोस में जो भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ चले जाइए और नियमित रूप से ध्यान मेडिटेशन करिए। आपके पास 2 घंटे नहीं है, 1 घंटा करिए, आधा घंटा करिए, 15 मिनट करिए, 10 मिनट करिए, 5 मिनट करिए, परंतु करिए ज़रूर। और उसी के साथ हम लोग हर बार आपको बताते हैं कि अपनी क्षमता अनुसार किसी न किसी की मदद करिए। अपने 3 टाइम के खाने में से 1 टाइम का खाना आप पशु पक्षियों में या किसी ज़रूरतमंद को दीजिए। आपके पास जो ज्ञान है उसका विस्तार करिए, वो बांटिए। आप किसी भी मेडिटेशन मास्टर को मत खोजिए, खुद मेडिटेशन मास्टर बनिए। हम आपको बताएंगे कैसे आप बन सकते हैं ताकि दूसरों की खोज ख़त्म हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करिए। पक्षियों को, चिड़ियाओं को दाना पानी दीजिए, लोगों की मदद करिए। जब आप प्रकृति का कार्य करेंगे तो प्रकृति आपको और अनुभव देगी, ज्ञान देगी, आपको और आगे ले जाएगी। तो मेडिटेशन, ध्यान करते रहिए, रेगुलर करते रहिए। ये मत सोचिए कि मुझे और बड़ा गुरु मिल जाए और ज़्यादा ध्यान करने वाला आदमी मिल जाए। जो गाड़ी आपको मिल रही है, आपको मालूम है सही रास्ते में जाने वाली है, आपको केवल उसमें बैठना है, वो आपको सही समय पर सही जगह पे पहुंचाएगी। विश्वास रख के बैठिए, रोज़ाना मेडिटेशन ध्यान करिए, अपने शरीर को, अपने आत्मा को भोजन दीजिए, अपने मन को शांति प्रदान करिए और जितना संभव हो सके उतना लोगों को भी मोटिवेट करिए, ध्यान करवाइए। क्योंकि आजकल लोग बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, क्योंकि उनके मन में शांति नहीं है, स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है, ईर्ष्या भरी पड़ी हुई है, द्वेष भरा पड़ा हुआ है।
तो पिरामिड की खोज मत करिए। अगर सरलता से मिल जाता है तो उसका इस्तेमाल करिए, नहीं मिलता है तो जो उसके अल्टरनेट है उसका इस्तेमाल करिए, वैसा ही अनुभव होगा, चिंता की कोई बात नहीं है। ओम तत्सत।